और संत कबीर नगर जिले के परसा उर्फ फिदाईपुर गांव में 10 होनहारों ने यूपी पुलिस में उनका चयन हो गया। 10 युवाओं का एक साथ चयन होने से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। चयनित हुए सभी युवाओं ने सभी किसी कोचिंग संस्थान या फिर किसी प्रशिक्षण केंद्र से पढ़ाई नहीं की है, बल्कि गांव के ही बाग में सुबह शाम पुलिस भर्ती की शारीरिक तैयारी के साथ ही सेल्फ स्टडी करके ये मुकाम हासिल किया है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले इन युवाओं ने अपने जुनून और उत्साह की बदौलत अपना लक्ष्य प्राप्त करके क्षेत्र और जिले के युवाओं के लिए एक नजीर प्रस्तुत किया है। यूपी पुलिस में लगभग 10 बच्चे इस गांव के शामिल हुए, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल है। और वहीं ग्रामीणों का मानना है कि आने वाले पीढ़ी के लिए ये बच्चे नजीर पेश कर रहे हैं। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सर चयनित हुआ हूँ और मेरे साथ मेरे 10 बड़े भाई भी चयनित हुए हैं मेरे गांव से। और हम लोग सर पढ़ाई जो है एक साथ किया करते थे, गांव पे सेल्फ स्टडी किया करते थे। कुछ मेरे भाई बाहर भी रहते थे, पढ़ते थे और लास्ट में अंततः सब आके घर ही पढ़े हैं सर। कुछ ऑफलाइन क्लास लिए हैं, ऑनलाइन क्लास भी लिए हैं सर। मैं विभिन्न परीक्षाओं में भी बैठा हूँ, दिया हूँ, निकला है, फिर अनफिट हो गया हूँ, लेकिन मैं छोड़ा नहीं और मैं तैयारी करते रहा और आज मेरा पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पिताजी के न रहने पर मेरे भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं उनके लिए, मैं अपने घर वालों के लिए, अपने भाइयों के लिए और अपने लिए भी मन से पढ़ाई करता था और सोचता था कि मुझे पढ़ना है और निकालना है पेपर और अपने घर की गरीबी और मेरे पिताजी नहीं हैं उनके नाम को ऊंचा करना है। बदलते परिवेश में आजकल शादियों में लाखों खर्च होते हैं और लॉन कल्चर ने शादियों को अब काफी महंगा बना दिया है। इस कल्चर में गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों को एडजस्ट होने में काफी दिक्कत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वाराणसी में 60 ग्राम पंचायतों में मंडप बनवाने की योजना बनाई, जिसकी जल्द शुरुआत हो जाएगी। प्रशासन ने निर्माण को लेकर खाका तैयार कर लिया है। बड़े बारात घर की लागत 2.5 करोड़, छोटे बारात घर की लागत 65 लाख रुपए आने वाली है। ये अत्याधुनिक रूप से पूरे बनाए जा रहे हैं। सोलर से पूरे संचालित होंगे। ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटीज़ का बाहर से हम लेंगे, पूर्ण रूप से सोलर से संचालित ये रहेंगे और बहुत ही सुंदर इसके डिज़ाइंस कुछ होंगे, जिससे गांव में ये अट्रैक्शन का सोर्स भी बनेगा। और साथ ही साथ अन्य कई, जैसे कोविड के समय देखा गया था या बाढ़ के समय देखा जाता है, हमें गाँव में ऐसे कम्युनिटी हॉल्स की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम आइसोलेशन सेंटर्स या एक रिलीफ सेंटर्स बना सकें। उनके लिए भी ये सेंटर्स उपलब्ध यूज़ में आएंगे। और काशी विश्वनाथ धाम में ज्ञानवापी के पश्चिम द्वार से श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए आज संतों की भीड़ लगी है। हर साल की तरह इस बार भी श्रृंगार गौरी का दर्शन करते हुए रामकथा की शुरुआत हुई। 9 दिवसीय इस आयोजन की शुरुआत हर वर्ष श्रृंगार गौरी के दर्शन के साथ शुरू होती है। इसके पहले दिन आज श्रृंगार गौरी का दर्शन और पूजन किया गया है। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। सन 91 में तहखाने में ताला बंद होने के बाद भी वाराणसी के संतों और स्थानीय लोगों ने ये परंपरा जारी रखी थी। वो 67 वर्ष हो गए, 67वां वर्ष है यह, जब बाबा को रामकथा सुनाई जा रही है। और आज से रामकथा 9 दिन चलेगी। परिसर के अंदर बाबा कथा सुनेंगे और ये कथा ऐसी है कि जिसमें विथ परमिशन पटाखे तक फोड़े जाते हैं। क्या क्या जाएगा, सारी सामग्री की लिस्ट रहती है। तो यह तो एक संकल्प है कि ज्ञानवापी का जो भग्न मंदिर है यह पुनः पूर्ण हो, इसके लिए राम कथा सुनते हैं बाबा विश्वनाथ।